नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अभी मैं जागृति एंटरप्राइज़ सेंटर पूर्वांचल के साथ एज़ एन उद्यम कोर काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरा काम रूरल एरियाज़ में जो बिज़नेसेस हैं, उनको हेल्प करना, उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और इसके पहले मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन है इन्फीस्पार्क जिसके साथ बतौर प्रोग्राम मैनेजर अपनी सर्विसेज़ दे रहा था और मेधा लर्निंग फाउंडेशन के साथ भी मैंने करीब 4 साल तक काम किया है, जहाँ मैंने यूथ को हेल्प की है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप करने में और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में ताकि हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट तक लेकर के जा पाएँ। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने गांधी फेलोशिप की है बैच 10 से और कुछ इस तरीके से ही मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आया और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर है और दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विकास के क्रम में पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतियों को उन उन लोगों को केंद्र में रख करके बनाना बहुत ज़रूरी है और इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग विकास के क्रम में पीछे छूटते जा रहे हैं, उन्हें हम अपस्किल करें, उन्हें सहयोग करें और उन्हें मूल धारा में लेकर के आएँ। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और लोक नीति से जुड़ने का जो उद्देश्य रहा मेरा उसका मेन रीज़न ये था कि मुझे समझना था कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है जब हम किसी भी प्रोग्राम को फील्ड पे रन कर रहे होते हैं, तो फील्ड पे रन करने के दौरान उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के चैलेंजेस होते हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, डेटा के साथ हम कैसे काम करें, ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैंने आईएसपीपी के इस 4 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन किया एंड आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ के लोग और जो नेटवर्क यहाँ पे मुझे मिला है, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ मेरे नॉलेज को एनहांस करेगा, एनरिच करेगा, बल्कि मेरे ओवरऑल करियर जर्नी को भी ब्यूटीफाई करता है। आई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि मेरे करियर को ब्यूटीफाई करता है क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे आसपास जब अच्छी सोच और अच्छे इंटेंशन के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनका एक पूरा सराउंडिंग हमें मिल रहा होता है, तो अनडाउटेडली उसका रिजल्ट हमारे काम में भी दिखता है। तो मेरे इंडिविजुअल गोल की अगर बात करें तो मुझे अल्टीमेटली एक एंटरप्रेन्योर बनना है और एंटरप्रेन्योर भी फॉर प्रॉफिट सेक्टर में नहीं, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, खास तौर से इम्पैक्ट बिजनेसेस में, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को इम्पैक्ट कर पाएँ। रूरल इकॉनमी को अगर हो सके तो उसे इन्हेंस करने में हेल्प करें, उसको एक अच्छा पेस दें और ये तभी संभव है जब हम पॉलिसी के गैप्स को आइडेंटिफाई करें, पॉलिसी की प्रॉब्लम्स को समझें और मुझे लगता है कि उस एक सेक्टर में भी आईएसपीपी एक बढ़िया सीढ़ी के तौर पे मेरे लिए काम कर रहा है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू बहुत इंस्पायर करते हैं और मुझे लगता है कि आज हमारे देश में इस तरीके के रोल मॉडल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरी ड्रीम लाइफ कैसी है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मुझे उनके जैसा एंटरप्रेन्योर बनना है, जो देहात में रहते हुए, गाँव में रहते हुए, रूरल सेटअप में रहते हुए इतने बड़े प्रॉफिटेबल वेंचर को, स्टार्टअप को कंटिन्यू कर रहे हैं और न सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और रोज़गार देने के साथ ही साथ वो लगातार अपने पैर पसारते जा रहे हैं और इंडिया के बाहर की बहुत सारी कंपनीज़ को हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा मन है कि कुछ इस तरीके के सेटअप में मैं रहूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँ, पॉलिसी मेकिंग करूँ और पैरेलली अपनी ज़मीन से जुड़ा रहूँ। अभी मैं जिस संस्थान के साथ काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे काफ़ी रिमोट एरिया में जाकर के रहना होता है और सबसे ख़ास बात ये है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, वहाँ से कोई भी शहर, किसी भी सिटी की जो दूरी है, वो एटलीस्ट 100 किलोमीटर की है, तो एक डिस्कनेक्टिविटी का इश्यू मेरे साथ रहता है और इसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है कि जब हम इतने ग्रास रूट लेवल पे जा कर के रहेंगे, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी हम समझ पाएँगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों पॉलिसीज़ जो है वो हेल्प नहीं कर पा रही हैं। मैंने अपने जो भी मेरा करियर गोल है उसके तरफ स्टेप बढ़ाया है और इसी तरीके से मैं अधिक से अधिक समय रूरल सेटअप में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डिलीवर करने के लिए काम करते हुए बिताऊँगा और मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं अपने ड्रीम गोल तक पहुँच पाऊँगा। So the design thinking session was very good और
इसके अलावा जो इंटरेक्शन हम लोगों के रिटायर्ड आईएएस के साथ हुए, उनसे जो एक्सपीरियंसेस मिले गवर्नेंस साइड के, तो हमारे पास इस बात की समझ तो है कि हमारा समाज कैसे काम करता है। हमें इस बात की समझ भी है कि हमारा बाजार कैसे काम करता है। लेकिन हमारी सरकार के अंदर बैठे हुए लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि सरकार से निकले हुए लोग या सरकार के पैरेलल काम कर रहे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए, और उससे मुझे लगता है कि अच्छी समझ विकसित हुई है मेरी कि किस तरह से हमारी सरकारें काम करती हैं, और यही मेरी पूरी आईएसपीपी जर्नी का बेस्ट पार्ट था। लोकनीति प्रोग्राम अपने आप में 4 महीने में बहुत ही इंक्लूसिव प्रोग्राम है, जो कई अलग-अलग चीज़ों को समेटता है। अगर कोई भी इंसान डेवलपमेंट सेक्टर में एंट्री करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम है। आपको बेसिक्स के साथ-साथ काफ़ी हद तक एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी होगी। न सिर्फ पॉलिसीज़ की, बल्कि पॉलिसीज़ के पूरे इकोसिस्टम की समझ आपको विकसित होगी। तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करता हूँ कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने और इससे अपनी लर्निंग जर्नी को आगे लेकर के जाएँ। ऑल्सो ये कोर्स एक बाइलिंगुअल कोर्स है, और अभी तक जो मैंने भी देखा है, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर हिंदी बोलने वाले लोग अधिक से अधिक आएँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, पीयर लर्निंग का स्पेस क्रिएट होगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलने वाले और दोनों तरीके से सोचने वाले लोगों का एक कोहोर्ट क्रिएट होगा, जो अल्टीमेटली अच्छे पॉलिसी मेकर्स की तरफ अच्छे पॉलिसी मेकर्स बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा।